यह फ्री का फर्टिलाइज़र आपकी मनी प्लांट को रखेगा हरा भरा घना। मनी प्लांट इतनी तेज़ी से बढ़ेगी आप रोक नहीं पाओगे। तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, इंडिया ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसे फ्री के फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे कि आप अपने मनी प्लांट के पौधे में डालेंगे तो मनी प्लांट का पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इस फर्टिलाइज़र को आप बाकी पौधों में भी यूज कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया हुआ है। अब इस 1 लीटर पानी में हम ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ संतरे के छिलके लिए हुए हैं। जो संतरे के छिलके आप देख रहे हैं मैं इन्हीं से फर्टिलाइज़र बना कर के तैयार करूँगा। और ये फर्टिलाइज़र हमारे जो कि फूलों वाले पौधे हैं उसमें भी बहुत तेज़ी से ये फर्टिलाइज़र काम करता है। पर हम मनी प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे, मनी प्लांट इस फर्टिलाइज़र से इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि खुद आप देखें। तो देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जो फल हम लाते हैं अपने घर में जैसे कि संतरा, केला, इनके छिलकों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो दोस्तों ये संतरे के छिलके हैं और ये जो छिलके मेरे हाथ में आप देख रहे हैं जो कि ये 2 संतरे के छिलके हैं कुछ नीचे रखे हुए हैं। अब 1 लीटर पानी में 2 संतरों के छिलकों को मैं इस पानी के अंदर डाल दूँ और इस फर्टिलाइज़र को हम यूज करेंगे। लगभग 24 घंटे के बाद में आप इस फर्टिलाइज़र को कभी भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं अच्छी तरीके से इसे एक बार हिला दूँगा और हिला देने के बाद में मैं इसे यहीं रख दूँगा जिससे कि एक जगह रहेगा ये, तो अच्छी तरीके से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं 24 घंटे के बाद क्या इसका अपडेट निकल के आता है। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और ये हमारा फर्टिलाइज़र देखिए अब बन के तैयार हो चुका है। इसका जो पानी का कलर है वो भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब दोस्तों इसे हम एक बार अच्छी तरीके से हिला लेंगे। हिला देने के बाद में इसे हम जो इसका जो पानी है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह का ये 24 घंटे में हो चुका है। तो ये पूरी तरह से अब फर्टिलाइज़र तैयार है पौधे में देने के लिए। तो चलिए जल्दी से अब से हम छान लेंगे। इस तरीके से आपको ये फर्टिलाइज़र छान लेना है। जो देखिए नीचे जो निकल रहा है इस तरह का ये हो जाता है बिल्कुल। अब इस फर्टिलाइज़र को हम डायरेक्ट अपने पौधे में नहीं दे सकते। अब इस फर्टिलाइज़र में दोस्तों हम कुछ पानी और ऊपर से डालेंगे। इसमें 400 ग्राम के करीब पानी हम और डालेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने 400 ग्राम पानी इसमें और डाल दिया है। अब इस फर्टिलाइज़र को हम एक बार अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे और उसके बाद में हम अपने मनी प्लांट के पौधे में या जो भी फूलों वाले पौधे हैं आप उनमें बहुत आसानी से इस फर्टिलाइज़र को यूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों मनी प्लांट के पौधे की केयर के बारे में, उसके बाद में इस पौधे में हम फर्टिलाइज़र भी डालेंगे। अगर आप मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा घना और लंबा करना चाहते हैं तो आपको कुछ काम करने होंगे। वो काम क्या है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपने मनी प्लांट के पौधे को धूप ना दिखाएं। अगर इस पौधे को आप धूप दिखाएंगे तो पौधा उतना ज़्यादा विकास नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं ये जो मनी प्लांट है ये प्लास्टिक वाले गमले में लगी हुई है और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मनी प्लांट इसी तरह से बढ़ने लगे तो आपकी मनी प्लांट इसी तरह से बढ़ने लगेगी। जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है उस फर्टिलाइज़र को हम 2 तरह से अपने पौधे पर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने पौधे में उस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं जो मनी प्लांट की बेल है उसके ऊपर हम उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे होगा ये जो मनी प्लांट की
नई पत्तियां निकल के आएंगी, नई ग्रोथ निकल के आएगी, वो बेहतर तरीके से निकल के आएगी। आपकी एक भी मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो ख़राब नहीं होंगी। मनी प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। फर्टिलाइज़र डालने से पहले दोस्तों हमें एक और काम करना है कि मनी प्लांट के पौधे की हमें हल्की सी चारों तरफ से गुड़ाई सी कर देनी है। अगर मनी प्लांट मिट्टी में लगा हुआ है फिर आप ज़्यादा गुड़ाई करें। अगर कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट में आपकी मनी प्लांट लगी हुई है, ये जो मनी प्लांट है कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में लगी हुई है, तो मैं ज़्यादा इसकी गुड़ाई नहीं करूँगा, नॉर्मल सी गुड़ाई करूँगा चारों तरफ से फर्टिलाइज़र डालने से पहले। ये गुड़ाई मैंने करके तैयार कर दिया है पौधा। अब उसके बाद में क्या है, मैं फर्टिलाइज़र डाल दूँगा तो पौधे तक शुद्ध पहुँचेगा और पौधा अपना भोजन तेज़ी से उठाएगा। इसके अलावा इस पौधे में आप पानी की नमी बनाए रखें। पानी की अगर पौधे में नमी बनी रहेगी तो आपकी जो मनी प्लांट की बेल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। आप छोटे से गमले में देख रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सेम इसी तरह से बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब उस फर्टिलाइज़र को भी हम इस पौधे में जल्दी से डाले लेते हैं। जो ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र है इसे हम अपने मनी प्लांट के पौधे में 10 दिन के बाद यूज करेंगे। जैसे कि आज हमने यूज कर लिया तो उसके 10 दिन बाद फिर से डालेंगे, जिससे कि मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे और पौधा बिल्कुल हेल्दी रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से इस फर्टिलाइज़र को मनी प्लांट के पौधे में डाल देते हैं। एक पौधे के लिए जो मैंने फर्टिलाइज़र लिया हुआ है, ये मैंने लगभग 100 ग्राम फर्टिलाइज़र लिया हुआ है। मैंने अंदाजे से लिया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से ये फर्टिलाइज़र डाल देना है। अभी क्या होगा दोस्तों, इसके जो ड्रेनेज होल हैं दोस्तों वो खुले हुए हैं, तो फर्टिलाइज़र कुछ तो निकल जाएगा। आप भी अपने मनी प्लांट के गमले के ड्रेनेज होल को खोल के रखें। इससे क्या है कि जो पानी हमसे ज़्यादा भी लग जाता है तो वो ड्रेनेज होल के ज़रिए बाहर निकल जाता है। देखिए, जो पूरा फर्टिलाइज़र है वो बाहर नहीं निकला है, थोड़ा सा निकला है। अब देखिए, हमने यहाँ पर स्प्रे बोतल ली है। अब इस स्प्रे बोतल में जो फर्टिलाइज़र है उसे हम थोड़ा सा लगभग डाल लेंगे, 50 ग्राम के करीब इसमें हम डाल लेंगे और ऊपर से इसके ऊपर हम कर देंगे स्प्रे, जिससे कि जो नई पत्तियाँ का चुनाव हो, जो ग्रोथ निकल के आए वो बहुत सुंदर ग्रोथ निकल के आए और पौधे की जो बेल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। तो ये फर्टिलाइज़र 2 तरीके से मनी प्लांट पर काम करता है और ये फ्री का फर्टिलाइज़र है। दोस्तों, अब आप जान चुके होंगे कि फ्री का फर्टिलाइज़र कैसे तैयार किया जाता है और इस फ्री के फर्टिलाइज़र से हम अपने सभी पौधों की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में। थैंक यू।